शास्त्र कहते हैं और लोगों को भी हमने कहते देखा है कि ठीक है भैया, कथा तो आप सुन रहे हो, पर इसको आचरण में भी लाना है, तभी मंगल होगा। तो वो बात भी एकदम सत्य है, झूठी नहीं है। लेकिन भागवत कह रही श्रवण मंगलम, कथा जो भगवान की है ये सुनने से ही मंगल कर देती है, सुनने से ही हमारा उद्धार कर देती है। अगर आचरण देख कर के उद्धार होता तो 7 दिन तो राजा परीक्षित ने कथा बस सुनी थी, अब इसके बाद महीना भर आचरण करते, उस पर अमल करते, तब उद्धार होता। लेकिन नहीं, 7 दिन श्रवण की, चित्त लगा करके, मन लगा करके, तो 7वें दिन ही भगवत प्राप्ति हो गई। और यहां तो ये भी कह रहे हैं, भागवत जी कहती है क्षणार्धम क्षेमार्धम, 7 दिन की बात नहीं कर रहे, एक क्षण में भी ये भागवत तुम्हें भगवान से मिला सकती है। अब देखो, जहर कोई एक कटोरी में पिए या पूरी बोतल भर के पिए, मारेगा तो मारेगा ही। अमृत कोई इतना सा पी ले या पूरा पात्र भर के पिए, अमर तो करेगा ही। वैसे ही भगवान की कथा जिस पर कृपा हो जाती है, एक क्षण, कई बार हम सुनते हैं ऐसा कथाओं में, मेरा अपना निजी अनुभव में भी कई बार ऐसा आता है कि कई कहते हैं हम एक दिन आए थे, बस ऐसे ही हम तो मेला देखने आए थे। होता है ना, लोग कई कथा सुनने आते, कई मेला ही देखने आते हैं कि वहाँ चाट पकौड़ी खाएंगे, झूला झूलेंगे, फिर घर के लिए बच्चों के लिए कुछ ले आएंगे, बस हो गया, मेला घूमाए। तो बोले आए थे तो किसी और भाव से, पर एक दिन यहाँ बैठे कथा में और कथा ने ऐसा पकड़ा, ऐसा जोड़ा भगवान के चरणों से कि हमारी सब बुरी आदतें छूटती चली गई। हम भगवान के नाम स्मरण का जाप हमने शुरू कर दिया, और यही कथा का लाभ है। कथा का लाभ ये नहीं है, ये मत समझना भीड़ बहुत हो गई तो हाँ कथा सफल हो गई। कथा भीड़ की सफलता से सफलता नहीं हो सकती। कथा की सफलता किसमें है? कथा की सफलता इसमें है, पहले दिन भले इस पंडाल में कोई लड़ता झगड़ता भिड़ता गाली देता घुसा हो, पर 7वें दिन जब इस पंडाल से बाहर निकले तो उसकी जिह्वा पर एक ही नाम हो, राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ आया भले कितने भी कालिक लेकर हो, पर जब यहाँ से जाए तो जीवन का नव निर्माण करने का संकल्प लेकर के जाए। जो भूल हो गई सो हो गई, जो गलती हो गई सो हो गई, पर अब नहीं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक तो जितनी निकलनी थी निकाल ली, पर अब नहीं। देखो, किसी को नहीं पता हो ये करना गलत है, फिर वो कर ले तो पाप तो लगेगा उससे, ऐसा नहीं कह सकता कि वो हमें पाप नहीं लगेगा, पर फिर भी थोड़ा भगवान सोच लेता है, अरे बेचारे को पता ही नहीं था। पर जिसको पता लग जाए उसके बाद भी वो पाप करे तो उस पाप का फल प्रभु पे डबल करके देते हैं कि तुझे समझाया, तुझे बताया, पर तेरी मति में आया नहीं, तेरी बुद्धि में आया नहीं। इसलिए भागवत जी का फल यही है। और अगर भागवत जी श्रवण करके हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है, या तो हमने निष्ठा से सुना नहीं, या सुनाने वाले ने निष्ठा से सुनाया नहीं। कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा में कमी रही, श्रद्धा कहने में कमी रही या सुनने में कमी रही। नहीं तो भागवत जी तो पारसमणि है, पारसमणि जो हाथ में ले ले सब इच्छा पूर्ति हो जाती है। भागवत की शरण में बैठ कर के कहो कि हे भागवत जी, हमारा हृदय कृष्ण प्रेम में डुबा दो, कृष्ण रस भाविता मति। महाप्रभु के प्रिय श्लोकों में से एक ये श्लोक था। संत पूरे बाजार में, जैसे बाजार में आदमी हल्ला मचाता घूमता ना, अरे फल ले लो फल ले लो, वैसे ही संत सारे दुनिया के बाजार में आवाज लगाते घूमते हैं
क्या? कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस भाविता मति। कृष्ण रस से भरी हुई बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, मति ले लो। तो आदमी एकदम चौंक जाएगा, अच्छा बुद्धि मिलती भी है? बोले हाँ, कृष्ण रस भाविता मति मिलती है। किससे? आप प्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से मति में, बुद्धि में कृष्ण रस आ जाएगा। अब देखो, ज्यादा नहीं तो जितना 7 दिन आप इस कथा से रोज आए, आपने कथा सुनी, तो 7 दिन आपके दिमाग में भी, आपके दिनचर्या में भी, आपके व्यवहार में भागवत जी चलती रही, धर्म चलता रहा। घड़ी बजी, 3 बजे तैयार, अच्छा अब जाना है, अब ये करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है जब आप घर भी जाते होंगे, गांव में भी थोड़ी बहुत आपस में चर्चा चलती होगी कि भाई ऐसी कथा हो रही, वैसे। तो आपका पूरा 7 दिन जो है भागवत होने के कारण भक्ति में अपने आप बन गए। वैसे ही अगर आप अपने घर परिवार में जैसा माहौल बनाएंगे, जैसा भक्ति में वातावरण बनाएंगे, वैसी आपकी बुद्धि बनने लग जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कथाओं में कि जिस एरिया में आप रहोगे ना, फोन उसी का नेटवर्क पकड़ लेता है, अपने आप पकड़ लेता है, सेटिंग नहीं चेंज करनी पड़ती। बंगाल में जाओ तो वो मैया जो बोलती है सामने वाली कंप्यूटर, वो बंगला भाषा में बोलने लगेगी। जो हिंदी में बोलते हैं ना, जिस नंबर को आप संपर्क करना चाहते हो वो इसमें बोलने लगती है। महाराष्ट्र में जाओ, मराठी में बोलने लगेगी। कुछ फ़ोन में बदला नहीं, अपने आप वो जैसा रेंज पकड़ता है फ़ोन, वैसा बोल चाल भाषा चेंज हो जाती है। वैसे देख लो, एक संसारी की बोल भाषा देखो, संसारी जो बोलता है उसके वाणी में अभिमान भी होगा, गुस्सा भी होगा, गालियां भी होंगी, पर एक भक्त जब बोलता है तो उसकी वाणी में देखो कितनी मिठास होती है, कितनी मधुरता होती है।